बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही पाक और पुरसर सूरह का बयान कर रहे हैं जिसका नाम है सूरह अल-आला। यह सूरह मक्की सूरह है और इसका मतलब है सबसे बुलंद यानी द मोस्ट हाई। अल्लाह ताला की सबसे बुलंद शान और उसके अजमत की तौसीफ इस सूरह में की गई है। यह सूरह कुरान मजीद के पारा 30 में है और इसकी कुल 19 आयतें हैं। आज हम इसके शाने नुज़ूल, पहले 10 आयतों का तर्जुमा, इसका मजमून, रूहानी फैज़ और फजीलत बयान करेंगे ताकि हमारे दिल नर्म हो, ईमान मजबूत हो और अमल में बरकत आए। शाने नुज़ूल। सूरह अल-आला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की दौर में नाजिल हुई। उस वक्त मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके मानने वालों को तसल्ली दे रहा था कि तुम घबराओ मत, तुम सबसे बड़े रब की तौसीफ करो। इस सूरह की तिलावत से दिलों में सब्र और उम्मीद पैदा होती है। हदीसों में आता है कि जब यह सूरह नाजिल हुई तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इसे लेकर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी उम्मत को सुनाया। जब भी यह सूरह नाजिल होती, सहाबा इसे बार बार सुनते और अपनी जुबान से दोहराते। कई रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा और ईद की नमाज में इस सूरह की तिलावत फरमाया करते थे। पहली 10 आयतों का तर्जुमा। अब हम सूरह अल-आला की पहली 10 आयतों का आसान तर्जुमा बयान करते हैं ताकि हर शख्स इसे समझ सके और अपने दिल में उतार सके। 1. सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। अपने सबसे बुलंद रब के नाम की तस्बीह कर। 2. अल्लज़ी खलक फसवा। जिसने पैदा किया और फिर दुरुस्त बनाया। 3. वल्लज़ी दरफ हदा। और जिसने तकदीर मुकर्रर की और फिर हिदायत दी। 4. वल्लज़ी अखराजल मरजा। और जिसने चरागाह उगाई। 5. जालहू गुसा अन अहवा। फिर उसे सूखा काला भूसा बना दिया। 6. सनकरियों का फ्लातनसा। ए नबी, हम तुम्हें कुरान पढ़वाएंगे तो तुम भूलोगे नहीं। 7. इल्ला माशा अल्लाह। मगर जो अल्लाह चाहे। 8. इन्नहु यालमुल जहरा वमा यख्फा। बेशक वह जानता है जो जाहिर है और जो छुपा है। 9. वनुयस्सिरुका लिलयुस्रा। और हम तुम्हारे लिए आसान रास्ता आसान करेंगे। 10. फिस्किर इन्ना फतिज जिक्रा। तो नसीहत करो अगर नसीहत फायदेमंद हो। मजमून और पैगाम। सूरह अल-आला का मजमून बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और बुलंदी का बयान किया कि उसने हर चीज को पैदा किया, उसे दुरुस्त किया, उसे रास्ता दिखाया और फिर उसके अंजाम तक पहुंचाया। इंसान को चाहिए कि वह हर हाल में अपने रब की तस्बीह करता रहे। यह सूरह याद दिलाती है कि दुनिया की हर चीज फानी है, हरे भरे खेत भी सूखकर भूसा बन जाते हैं, मगर अल्लाह की बात और उसका जिक्र हमेशा बाकी रहने वाला है। अल्लाह ने अपने नबी को यह तसल्ली दी कि वह कुरान को नहीं भूलेंगे, अल्लाह खुद याद रखवाएगा। इसमें हमें भी यह पैगाम मिलता है कि अगर हम नीयत सच्ची रखें तो अल्लाह हमारे लिए मुश्किलों को आसान कर देगा। सूरह अल-आला का पूरा मजमून। सूरह अल-आला का मजमून बहुत ही गहरा और दिल को छू लेने वाला है। यह सूरह हमें अल्लाह की बुलंदी, उसकी कुदरत, तकदीर, हिदायत और इंसान की दुनिया और आखिरत की जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। इस सूरह की शुरुआत अल्लाह की सबसे बुलंद और पाक जिक्र से होती है। अपने सबसे बुलंद रब के नाम की तस्बीह कर, यानी सबसे पहले अपने रब को हर कमी, कमजोरी और नक्स से पाक समझ और उसे उसकी बुलंदी और कामिल हुकूमत के साथ याद कर। फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत का बयान करता है, वही है जिसने हर चीज को पैदा किया, उसे दुरुस्त शक्ल दी, उसे सही राह दिखाई और उसके अंजाम तक पहुंचाया। वो ही चरागाह उगाता है,
हरे भरे पौधे उगाकर इंसानों और जानवरों के लिए रिस्क बनाता है, फिर वही वक्त आने पर उसे सुखा देता है। इससे इंसान को यह सीख मिलती है कि दुनिया की खूबसूरती और नेमतें फानी हैं, हमेशा रहने वाला सिर्फ अल्लाह का कलाम और उसका जिक्र है। इसके बाद अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देता है कि हम तुम्हें कुरान पढ़वाएंगे और तुम भूलोगे नहीं मगर जो अल्लाह चाहे। इससे हमें यह समझना चाहिए कि कुरान अल्लाह की हिफाजत में है। फिर सूरह इंसान को अमल की दावत देती है, नसीहत करो। वज़ और नसीहत हर उस दिल पर असर करती है जिसमें डर और अल्लाह का खौफ होता है, मगर बदकिस्मत लोग इससे दूर भागते हैं और आखिरत में सबसे बड़ी आग में जलाए जाएंगे। वो शख्स कामयाब होगा जो दिल को पाक करे, अल्लाह का नाम याद करे और नमाज पढ़े। सूरह अलाला के आखिरी हिस्से में साफ कहा गया कि दुनिया की जिंदगी से धोखा मत खाओ, असली कामयाबी वही है जो आखिरत में काम आए। दुनिया की जिंदगी थोड़ी सी है मगर आखिरत बाकी रहने वाली है। दुनिया की ख्वाहिशें छोड़कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाना ही नजात का रास्ता है। पूरा मजमून एक नज़र में। अल्लाह की बुलंदी और तस्बीह, उसकी कुदरत, तख्लीक, तकदीर और हिदायत, दुनिया की फानी हकीकत, कुरान की हिफाजत, नसीहत से फ़ायदा उठाना। कामयाब इंसान वही है जो दिल को पाक करे, अल्लाह को याद रखे और नमाज कायम रखे। दुनिया के मुकाबले आखिरत की अहमियत। आखिर में इंसान को खुद की हालत पर गौर करने की दावत दी गई है। रूहानी फैज। अब बात करते हैं सूरह अलाला के रूहानी फैज की। जो शख्स इस सूरह की तिलावत करता है उसके दिल को सुकून मिलता है। इस सूरह को अक्सर जुमा और ईद की नमाज में पढ़ा जाता है क्योंकि यह तस्बीह और अल्लाह की तारीफ से शुरू होती है। हदीस में आता है कि जो शख्स इस सूरह को अपने बच्चों को सिखाए, अल्लाह उसके घर में बरकत नाजिल करता है। कई औलियाए किराम ने सूरह अलाला को परेशानी और घबराहट दूर करने के लिए पढ़ने की तरगीब दी है। कहते हैं कि अगर किसी को काम में दुश्वारी हो, दिल बेचैन हो या रास्ता मुश्किल लगे तो वह इस सूरह को पढ़े, अल्लाह उस पर आसानी फरमाता है। रूहानी उलेमा बताते हैं कि सूरह अलाला की तिलावत से दिल की जिंग उतर जाती है, गफलत दूर होती है और याददाश्त में इजाफा होता है। अगर कोई शख्स इसे फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़े तो दिन भर उसे फिक्र से राहत मिलती है। अगर कोई इस सूरह को हर रोज सोने से पहले पढ़े तो अल्लाह उसे पुरसुकून नींद अता करता है और बुरे ख्वाबों से महफूज रखता है। रूहानी अमल वजीफा। अब एक बहुत असरदार रूहानी अमल सुनिए। अगर कोई शख्स दिल की घबराहट, बेचैनी, कामों में रुकावट, याददाश्त की कमजोरी या रोजी में तंगी से परेशान हो तो उसे चाहिए कि वो सूरह अलाला को अपना मामूल बना ले। रूहानी अमल का तरीका। फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह अलाला पढ़े। हर मरतबा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सुभान रब्बियाल आला कहें। फिर अल्लाह से अपनी परेशानी का हल मांगे। यह अमल लगातार 21 दिन करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिल को सुकून देगा, परेशानी दूर करेगा, काम आसान करेगा और दिल को नूर से रोशन करेगा। इस अमल में यकीन, सच्ची नीयत और सब्र बहुत जरूरी है। फजीलत। अब बात करते हैं सूरह अलाला की फजीलत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा और ईद की नमाजों में सूरह अलाला और सूरह अल-गाशिया की तिलावत अक्सर फरमाते थे। यह भी कहा जाता है कि जिसने इस सूरह को पढ़ा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अलाला पढ़ा करो क्योंकि इसमें अल्लाह की सबसे बड़ी तारीफ है। जो इसे पढ़ता है
اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے نامہ عمل میں نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورہ کو روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے اور اس کی رزق میں برکت کرتا ہے۔ کئی اولیاء کرام نے بھی اسے اپنا وظیفہ بنایا۔ آج کی سیکھ، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سورہ العلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب سب سے بلند اور عظیم ہے۔ اسے ہر حال میں یاد کرنا چاہیے، چاہے دنیا کی چیزیں فانی ہیں مگر اللہ کا کلام باقی رہے گا۔ اس سورہ کی تلاوت کر کے ہم اپنی پریشانی، دکھ درد اور غم کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ اللہ کی قدرت اور رحمت کی یاد دلاتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس سورہ کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل میں لائیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس کا ترجمہ سکھائیں تاکہ وہ بھی اپنے رب سے جڑے رہیں۔ کوشش کریں کہ جمعہ اور عید کی نمازوں میں اس سورہ کو امام سے سنیں اور خود بھی یاد کریں۔ آخری دعا، اللہ تعالی ہمیں سورہ العلا کی تلاوت کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو نور سے روشن کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے کاموں کو آسان کرے، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائے، اور جب ہماری زندگی ختم ہو تو اللہ ہمیں اپنے سب سے بلند رب کی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔